everyone, my name is मीनाक्षी पुंडीर and I am the ex-employee of बायजूस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायजूस के लोन प्रोसेस के बारे में, किस तरह से बायजूस आपको कोर्स प्रोवाइड कराता है और कैसे आपको बायजूस आपके एजुकेशन पे लोन देता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके लिए और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपके। बायजूस का काफ़ी बैंक्स और कुछ कंपनीज के साथ टाई अप है जिससे वो आपको लोन प्रोवाइड कराता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे कि वो आपके लिए किस तरह से उसके मेरिट्स और क्या उसके डीमेरिट्स हैं अगर आप बायजूस से लोन लेकर पढ़ाई करते हैं। जैसे आपने बायजूस के साथ कोई भी कोर्स परचेज करा, उसमें जैसे आपका कोई भी कोर्स जो फीस है वो 70,000 है, 80,000 और मोर देन 1 लाख है, या कुछ कुछ कोर्सेज की फ़ीस कम भी होती है जैसे गेट की होती है 30,000 समथिंग। तो इस तरह से आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपकी कोर्स की जो फीस है उस पर आप अपना लोन प्रोसेस करा सकते हो और आप ईएमआई के जरिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन केस फॉर एन एग्जांपल आपका जो कोर्स प्राइस है वो 70,000 है, उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपको जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन कार्ड चाहिए रहता है, आपका आधार कार्ड चाहिए रहता है और बैंक स्टेटमेंट आपका चाहिए रहता है और कुछ कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी रहती है। ये कुछ कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके ऊपर बायजूस आपको प्रॉपर एक लोन प्रोवाइड कराता है जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे 70,000 का आपका कोर्स फीस है, उसमें अगर आप थोड़ा सा अमाउंट दे के भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 8 या 10,000 से आपकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 डाउन पेमेंट दिया तो रिमेनिंग जो 60,000 होगा वो आपको 12 महीने में देना होगा। तो आपका जो 10,000 है उससे आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी जो बुक्स हैं, टैबलेट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। रिमेनिंग जो 60,000 होता है उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आपको 5,000 आपकी ईएमआई जो किस्त होती है उससे आपका पर मंथ आपकी किस्त जो होगी वो आपकी पर मंथ कटेगी आपके बैंक अकाउंट से। और आपके जो एडमिशन के बाद आफ्टर 2 मंथ्स जो आपकी ईएमआई कटना स्टार्ट होती हैं। बायजूस आपको इस तरह से लोन प्रोवाइड कराता है। बैंक स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे आपका 5,000 पर महीने की किस्त है तो उसका इंटू 3 जैसे 15,000 आपके लास्ट 3 मंथ्स में होने चाहिए, तब आपको वो लोन दे पाते हैं। तो ये कुछ कुछ और प्रोसेस भी होता है, कुछ कुछ और चीज़ें होती है जो बैंक। सो मेरे एक्सपीरियंस से बायजूस का जो लोन प्रोसेस है वो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। आपका इसमें एडवांटेज ही है कि आप अपनी 8 या 10,000 से अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ कोर्स आपका 60-70,000 या 1 लाख का है वहाँ आपको थोड़ा सा अमाउंट देके अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और जो रिमेनिंग होता है वो भी आपको एक साथ नहीं देना होता। आफ्टर 2 मंथ्स आपके जो एडमिशन के होते हैं उसके बाद जो किस्तों में आपका जो फ़ी है वो जाना स्टार्ट होती है, वो भी 12 महीने 1 साल के अंदर। तो वो इतना बर्डन नहीं होता। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और जो वो अपनी पढ़ाई है, जो उनका गोल्स अपना है, वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं और एक बड़ा अमाउंट देना हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, बट स्मॉल स्मॉल अमाउंट देना वो इतना हो जाता है। तो बायजूस इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत सारे बच्चे ओवर 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो बायजूस में लोन प्रोसेस से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ फ्रॉड जैसी चीज़ नहीं है। अगर अब हम देखें बायजूस के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो भी लोन प्रोसेस है उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है और होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी पढ़ाई जो है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपकी जो ईएमआई है वो पर मंथ कटती रहेगी, आपको मेंटरिंग, आपको कोर्स, अपनी प्रिपरेशन है उस हिसाब से मिलती रहेगी, तो उन बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बीच में ही डिसकंटिन्यू करनी होती है, या जो भी उनके रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपनी बीच में पढ़ाई बंद करनी होती है, उनको नहीं तैयारी करनी होती है। तो उस टाइम पर उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि अब वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो ईएमआई भी नहीं देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनका ईएमआई प्रोसेस है वो बंद हो जाए। और ऐसे में कंपनी आपको कोई हेल्प नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो कंपनी का भी लॉस है और बच्चों की साइड से देखो तो उनका भी लॉस है, क्योंकि जब वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो अपना फ़ी क्यों दे। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है और यहाँ पर कंपनी कर सकती है आपका ईएमआई प्रोसेस जो चल रहा होता है वो बंद, बट वो नहीं करते हैं। तो इसमें दोनों तरफ का लॉस होता है और थोड़ा सफ़र बच्चों को करना होता है। और अगर आप अपना ईएमआई नहीं देंगे तो आपके साथ क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, आपके साथ क्या परेशानी आ सकती है, वो मैं बता देती हूँ। कि आपका जो एक सिविल स्कोर होता है, जैसे आपका पैन कार्ड वहाँ पे जाता है और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, वो सारे जो डिटेल्स लगते हैं, वहाँ पे एक सिविल स्कोर होता है, वो आपका डाउन होता है, जिससे क्या रहेगा कि आपको लाइफ टाइम आपको कभी भी कोई लोन नहीं मिलेगा
और सेकेंडली आप जो डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप अपना जो लोन है वो नहीं देंगे, अपना जो EMI है वो नहीं देंगे। और अगर आप उनको बोलते हैं, कन्विंस करते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो बंद कर दे, तो वो नहीं करते, इवन आपको फोर्स और करते कि आप अपना लोन भरिए, आपका XYZ कोई भी रीज़न रहे, बट वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ डिसएडवांटेजेस है। तो जब भी लोन लें, थोड़ा सोच समझ के लोन लें और थोड़ा आराम से, ध्यान से समझ के कि आप इस पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करना चाहते भी हैं या नहीं। एंड सेकेंडली, बायजूस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको नहीं बताएंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। वो एक आपको एजुकेशन सिस्टम या बायजूस आपको हेल्प कर सकता है, इस तरह से वो बोलेंगे, बट वो आपको क्लियर नहीं बताएंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर लोन हो रहा है, क्योंकि ये सीनियर्स उनको बताते हैं। और कुछ इस तरह का भी रेस्पॉन्ड रहता है कस्टमर की साइड से कि लोन वर्ड बोलते ही वो जो कस्टमर होता है वो थोड़े लाइक उनको डर लग जाता है और वो नहीं कोर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लोन वर्ड से बहुत डर लग जाता है। तो एम्प्लॉयज़ आपको बायजूस की तरफ से आपको बताया ही नहीं जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे लोन हो रहा है। अगर यहीं पे थोड़े जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स PDF वगैरह वहाँ से भेजी जाती है उनको पढ़ लेते हैं, तब जाके उनको पता चलता है। बट कुछ बच्चे जो होते हैं उनको नहीं आइडिया होता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स पे लोन भी हुआ है। और अगर आगे जाके आप अपना जो EMI प्रोसेस है, लोन प्रोसेस है, उसको बंद कराना भी चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। और अगर जो काउंसलर था आपका वो आपकी हेल्प करना भी चाहे तब भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा वर्क जो है वो बैक एंड टीम से होता है। बट जो है वो ये है कि बायजूस के जो एम्प्लॉयज़, जो काउंसलर्स होते हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि आपका जो फ़ी है उसी पर ही आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, बायजूस ही आपका जो इंटरेस्ट है वो देगा। बट आपको 14% इंटरेस्ट भी देना होता है आपका जो लोन है उसके ऊपर। और ये अगर आप पढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको यही बोला जाता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और आपको ओवरऑल फीस बताई जाती है डायरेक्टली। तो जब भी आप कोई भी लोन लें या अगर आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिल रहा है तो उसको एक प्रॉपर पढ़ें, देखें कि ये क्या है, किस तरह से आपको, किस बेस पे आपके लिए इतना अच्छा आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। तो कभी भी ऐसे ही भरोसा ना करें। और बहुत सारे जो केसेस बाहर आते हैं, बायजूस के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो परेशान होते हैं, और भी लीगल चीज़ें होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि थोड़े गांव के लोग भी होते हैं जिनको इतना थोड़ा नहीं समझ में आता है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो नहीं समझ में आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी अगर आपको कोई भी ऑफ़र आपको लग रहा है कि आपको मिल रहा है तो उसमें देखें कि वो ऑफ़र आपको क्यों दिया जा रहा है। सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो कि अगर आप बायजूस के बारे में सोच रहे हो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, EMI के साथ जाना चाह रहे हो या लोन प्रोसेस अगर आप करवा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी रन करती है, किस तरह से वो काम करती है और किस तरह से आपको बिना बताए आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी लोन होता है और बाद में जाके आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे कोई ऐसी डरने की बात नहीं होती। अगर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो आप बेफिक्र होकर अपनी जो कोर्स है वो ले सकते हैं, अपना लोन प्रोसेस वगैरह करा सकते हैं। थोड़ा उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है जिनको थोड़ा डिसकंटिन्यू करना होता है या कुछ और भी रीज़न उनके साथ आ जाते हैं, तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप वो करिए और मंथली आपके जो पैसे है वो फ़ी है वो कटती रहेगी, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।